हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर का नाम मोशन है, तो हम लोग मोशन से स्टार्ट करते हैं कि मोशन होता क्या है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन में चेंज लाता है तो उसी को हम लोग मोशन कहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि ये टेबल है और टेबल पे मार्कर अभी यहाँ पर रखा है, थोड़ी देर बाद मार्कर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसने अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आया है अपनी, और अपनी पोजीशन में चेंज लाने के लिए इसने टाइम तो यूज़ किया ही होगा, चाहे वो सेकेंड यूज़ किया हो, चाहे सेकेंड का भी 10वां भाग यूज़ किया, लेकिन टाइम तो यूज़ हुआ। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वही मोशन कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी है, पूरा लिख देना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। वैसे तो लिखने के लिए आएगा ही नहीं, एमसीक्यू आना है तो उसकी तो टेंशन है ही नहीं, हमें तो बस समझाना है। यानी कि अभी मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है टाइम के अकॉर्डिंग अगर अपनी पोजीशन में चेंज लाएगा तो क्या करेगा, मोशन कहलाएगा। अब जब मैं मोशन की बात करता हूँ, मोशन हमारे दो तरीके के निकल के आते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, या तो छोड़ो, स्ट्रेट लाइन मोशन हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इन दोनों को समझाने के लिए मैं आप लोग को एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखो, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है ना। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस शो कर देते हैं 3 4, 1 2 3 और 4। डिस्टेंस जो है हमारी किलोमीटर में है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ठीक है, टाइम जो है वो हमारा आवर में है, टाइम हमारा आवर में है, तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर। मान लो हमारे पास कोई एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी जो है 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। तो हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। अगले घंटे में यही सेम गाड़ी जो है, यानी कि फिर 1 घंटे बाद वो 10 किलोमीटर चलती है। तो अब तो 10 किलोमीटर चल चुकी, तो अगले 10 किलोमीटर जब चलेगी तो 20 पे पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पर बनेगा। फिर अगले घंटे में अगर वो 10 किलोमीटर चलती है तो अगर हम पॉइंट बनाएंगे तो हमारा कुछ पॉइंट जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक, नेक्स्ट 10 घंटे में भी अगर वो 10 किलोमीटर ही चलती है तब उसका पॉइंट कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जब मैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो पॉइंट्स को मिलाने के बाद मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर आपको ऑरिजिन से मिलती है तो इसका मतलब समझ जाना कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। बात समझ में आई? यानी कि गाड़ी जो है हर एक इंटरवल में, यानी कि हर एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यानी कि उसने अपनी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं लेकर आती है कि एक बार 10 किलोमीटर चल रही है, अगले बार 20 किलोमीटर चलिए। यूनिफॉर्म का मतलब ही हिंदी में एक समान होता है। जैसे आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाते हो, स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाने का क्या मतलब होता है, वहाँ पे सभी बच्चे एक समान है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, इस तरीके कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ही वही होता है। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सभी एक समान है, यानी कि हर बार जो डिस्टेंस ट्रैवल करी जा रही है वो हर बार सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी जा रही है और गाड़ी जो है वो सेम स्पीड से चल रही है यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। किसका हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम लोग देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा। सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 2 3 4, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। टाइम यहाँ पे 4 टाइम दिखा दो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। ठीक है, अब मान लो कि गाड़ी जो है वो पहले 1 घंटे में कितना चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। चलो ठीक है, 10 किलोमीटर हमने पहला पॉइंट यहाँ पर बना दिया। अगले घंटे में गाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर चलती है, तो जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो पॉइंट यहाँ पर आएगा, क्योंकि जब आप 10 में 20 ऐड करोगे तभी तो 30 पहुँचेगा। तो ये पॉइंट जो है कुछ यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे फिर अगले घंटे में वो कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। तो जब यहाँ से पॉइंट आप लोग बनाओगे तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा,
यहाँ पर 30 और 40 के बीच में आ जाएगा। अब इनके पॉइंट को मैच करो, यहाँ से तो सीधी लाइन जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट हो गई और यहाँ से फिर उठ गई क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आया। तो जब भी अगर ग्राफ आपका थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसका मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो कि मोशन हमारा कितने तरीके का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। बच्चों, अगर आप लोग क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो 2022 सेशन के लिए, तो आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही बेस्ट बुक लेकर आया हूँ। ये बुक लॉन्च करी गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जैसा कि आप लोग यहाँ सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को इसकी खास बातें बताने वाला हूँ कि ये बुक आप लोग के लिए बेस्ट क्यों होने वाली है। बुक की खास बात है कि इस बुक को चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर BSS ने मिल के एक साथ तैयार किया है और इसमें आप लोग को पिछले 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब उठा के इस बुक में डाले गए हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी इस बुक के अंदर हैं। और इसी के साथ कुछ खास बातें क्या है इस बुक की कि इसके अंदर आप लोगों को 8 सैंपल पेपर भी मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे इस बुक के अंदर। 2014 से लेके 2021 तक के जितने पेपर आए हैं सब मिलेगा, वो भी सॉल्व मिलेगा। और साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक, यानी कि 3 सेक्शन आते हैं। 3 सेक्शन में सबसे पहला आपका हो जाएगा मानसिक परीक्षण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अंक गणितीय परीक्षण और तीसरा हो जाएगा भाषा परीक्षण। तो तीनों के अंदर आप लोगों को अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में आपको 6 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे जिनसे आप लोग अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो कि आप लोग ने कितना गैदर कर ली इंफॉर्मेशन, आप लोगों को कितना आता है। तो हर एक मायने में ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। साथ में इसके अंदर टोटल 2500 क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों के लिए बहुत होंगे। और आप लोग साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हर एक सेक्शन में भी बताया है कि अगर मानसिक परीक्षण होगा तो मानसिक परीक्षण में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, जब आप लोग बुक खरीद लेंगे तो आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस बुक को खरीदने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात आती है कि आप लोग इस बुक को खरीदोगे कैसे। तो आप लोग इस बुक को अपने नियर बाई स्टोर से खरीद सकते हैं और साथ में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए वहाँ से इस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम से आप लोग खरीद सकते हैं। अमेजन या फ्लिपकार्ट, जैसे मर्जी वैसे आप लोग बुक कीजिए और आपकी बुक जो है आपके घर पे आ जाएगी। और तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन बच्चों करोगे तो क्वेश्चन करने के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर पता होना चाहिए। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तब आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है। वो कैसे, वो अभी हम लोग देख लेंगे कि कैसे आप लोगों को प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। यहाँ पे तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना सभी बच्चे, ठीक। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर समझाने के लिए भी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर तब समझाऊंगा ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये जो है एक घर है, ठीक है, होम है किसी बच्चे का, और यहाँ पर एक पार्क है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये स्कूल है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे का जो घर से पार्क तक की दूरी है वो है 3 किलोमीटर और बच्चे के मतलब पार्क से जो दूरी है स्कूल की है वो है 2 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पे मैं कंडीशन अराइज करूँगा, देखो क्या कौन सी कंडीशन। अगर मान लो बच्चा जो है वो अपने घर से चलता है और पार्क जाता है, पार्क से स्कूल जाता है, ठीक, तो पूछता है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब यही पूछता है कि बच्चा अगर पार्क जाता है, पार्क से स्कूल जाता है, स्कूल से दोबारा पार्क में आके खेलने लग जाता है, अब बताओ उसने कितनी दूरी तय करी। तो इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा, ये तो 5 हो गया पहले से ही और साथ में 2 किलोमीटर यहाँ पे भी वापस चल के आएगा, तो कितना हो गया, टोटल 7 किलोमीटर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखो, अगर बच्चा पार्क जाता है, स्कूल जाता है, उसके बाद फिर दोबारा घर आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे इस केस में कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, यानी कि 10 किलोमीटर हो गई। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में
थोड़ा सा लोचा है और उसी लोचे को आप लोगों को समझना है। कैसे, देखो उस चीज़ को समझो। अगर मान लो कि बच्चा जो है पार्क जाता है तो पार्क तक जाने में उसे कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 3 किलोमीटर किया। अगर वही बच्चा पार्क जाके फिर स्कूल जाता है तो पूछा गया कि बच्चा घर से स्कूल जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, तब तो आंसर आपका वही डिस्टेंस जैसा ही रहेगा, 5 किलोमीटर। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए बच्चा पार्क जाता है फिर स्कूल जाता है लेकिन दोबारा पार्क में आके खेलने लग जाता है, अब बताओ कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो उसमें आप लोग क्या लिखोगे, 5 किलोमीटर तो गया था लेकिन 2 किलोमीटर वापस भी आ गया, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस से कितनी दूरी पर है, एक्चुअल डिस्टेंस से 3 किलोमीटर की दूरी पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 किलोमीटर हुआ। यही अंतर होता है, ठीक है, यही अंतर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और लास्ट कंडीशन, अगर बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल जाके पार्क से दोबारा घर आ जाता है, ठीक है, यानी कि घर से स्कूल गया और दोबारा घर आ गया, तो इस केस में जहाँ था वहीं का वहीं आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई, 0 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो सकती है लेकिन आपकी डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। पहला पॉइंट अगर आप लोग लिखोगे कि डिस्टेंस है कैन नॉट बी 0, ठीक है, कैन नॉट बी 0, और ये कैन बी 0, ये 0 आपकी हो सकती है। बात समझना क्योंकि क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी ये चीज़ें। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर और वेक्टर आपके लिए नई टर्म आई है, तो स्केलर और वेक्टर के बारे में बता दूं कि स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वैल्यू होती है कि 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, इस तरीके से, यानी कि खाली वैल्यू हमें पता है कितना चला। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग हमेशा एक एरो से भी शो करते हैं ऐसे, तो ये हमारा जो है डायरेक्शन भी बताते हैं कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने मोशन किया। कहीं वो ऑब्जेक्ट आमने सामने तो नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है, वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के केस में लगाते हैं। आप लोगों को इतना डीप में नहीं पढ़ना है अभी, लेकिन हो सकता है कि आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर कि क्या क्वांटिटी है। तो ये आपको बस इतना पता होना चाहिए, इतना इन डीप अभी आपको नहीं करना है, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, चलो ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर अंतर समझ में आ गया है, और दोनों को नापने की जो यूनिट होती है वो मीटर ही होती है। इसको भी आप लोग मीटर में नापोगे, इसको भी आप लोग मीटर में ही नापोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर जान लिया है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहली टर्म जो समझ लेते हैं वो अपनी समझ लेते हैं हम लोग स्पीड के बारे में। हम लोग बचपन से 4th 5th क्लास से पढ़ते आए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब जब इसकी एसआई यूनिट निकालने की बात आती है तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा कभी भी ज़िंदगी में कंफ्यूज मत होना इस बात को लेकर कि कभी भी अगर हमें एसआई यूनिट मान लो याद नहीं होती है तो हम लोग एसआई यूनिट बना भी सकते हैं। एसआई यूनिट हम लोग बनाएंगे कैसे, उस चीज़ को आप लोग देखो। यहाँ पे जैसे डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोमीटर होती है, टाइम की क्या होती है, आवर होती है, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। कैसे, डिस्टेंस की किलोमीटर और टाइम की आवर। तो यहाँ पे अपॉन है तो मैंने अपॉन को स्लैश में कर दिया, जैसा कि आप लोग जानते हो, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसी टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, किलोमीटर आवर -1। क्यों, क्योंकि आवर जब ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना, ये चीज़। अभी न्यूमेरिकल जब आपको क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू में न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो बच्चों न्यूमेरिकल में हम लोग को कौन सी वैल्यू को मैनिपुलेट करना है, यानी कि कभी हो सकता है आपको स्पीड जो है वो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया हो लेकिन टाइम सेकंड में दिया हो, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। यानी कि जब हम लोग किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड में भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंस का फंडा आपको समझ में आया कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस स्पीड कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड। अगर कभी भी आपके एग्जाम में आ गया कि एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, टोटल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और उसने टोटल कितना टाइम लिया, ठीक है। इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आगे आपके चल के यूज़ होंगे। एसआई यूनिट दोनों के लिए सेम रहने वाली है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं है, तो एसआई यूनिट सेम रहेगी।
अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस स्पीड के बारे में जान लिया। अब हम लोग क्योंकि इसमें रिलेशन किसका है, डिस्टेंस का है, तो अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कई बच्चे पूछते हैं नोट्स के लिए, तो बच्चों जितना लिखवा रहा हूँ आप उतना लिखते रहो और लेक्चर को ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। स्पीड के बारे में तो आप लोग पहले से ही नोन थे कि स्पीड होती क्या है। नया कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए अगर आएगा तो वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वी से और यू दोनों से डिनोट किया जाता है, इसे वी से और यू से दोनों से डिनोट किया जाता है। अब वेलोसिटी होती क्या है, सबसे पहले ये जान लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, दो कंडीशन लेके यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान समझना, हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, दोनों गाड़ी का केस लेकर समझाऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है वी और एक होती है यू। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालने की बात करूँ तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। अब जब मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ, ये तो फॉर्मूला हो गया इसका, सॉरी, अब जब मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ तो इसकी एसआई यूनिट बच्चों क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। याद रखना यूनिट, कई बार आपको यूनिट भी पूछेगा, है ना, कि ये किसकी यूनिट है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन भी आएगा, ये बहुत सारी चीज टर्म्स आएंगी, तो यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। मीटर पर सेकेंड होता है ना। वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी यू को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी वी, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों तरीके की आपकी वेलोसिटी होती है। अब कैसे, किस केस में कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी वो समझो। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन आपकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट केस है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो आपका किस में होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, सेकंड आपका केस होगा जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी मोशन में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट में, तो यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। शुरुआती वेग है, शुरुआती वेलोसिटी है, ये मेरे पास मार्कर है, अब ये चल नहीं रहा है, तो इसका यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यू इसका जीरो हो गया, तो वी कुछ ना कुछ होगा, तो वी को हमने मान लिया एक्स, कुछ भी हो सकता है वी। ठीक, अब जैसे कि एक बस है, बस पहले अभी रुकी हुई है, ठीक है, तो इस केस में इसका u हमेशा क्या होगा, जीरो, और v क्या होगा, कुछ ना कुछ आएगा, वो तो आप सॉल्व करके निकालोगे। लेकिन आपको क्वेश्चन जब करोगे तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो आपका u होता है, कैसे समझोगे कि u जीरो है, तो वहाँ पे दिया होगा इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड स्टार्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी, तो रेस्ट बोल दिया तो इसका मतलब u जीरो है। अगर बोल देता है ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजिशन में, इसका मतलब u जो है आपका जीरो है। तो यहाँ समझना। ठीक, दूसरी कंडीशन हो जाएगी, हो सकता है बस जो पहले से ही चल रही हो, ये कोई भी गाड़ी हो, कोई भी पर्सन हो, पहले से ही चल रहा है, तो इसका यू तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यू कुछ ना कुछ होगा, एक्स मान लिया, और फाइनली आप ब्रेक लगा के अगर गाड़ी को रोकते हो तो वहाँ पे वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इसी के बेसिस पे आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी दो तीन टर्म्स बचती हैं, लाइक एक्सीलरेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हो गया, और साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस चीज़ का मैं वेट करूँगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।